आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि जो भी लफ्ज आपके सामने लिखा जाए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसी के ऊपर कंसंट्रेट किया करें कि लफ्ज क्या है। लफ्ज आपके पास है आइसो और दूसरा लफ्ज होता है मेरोस। आइसो जैसे कि आप जानते हो, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और जो लफ्ज है दूसरा आपके पास मेरोस, मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स। अब आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके सेम पार्ट्स होते हैं उन्हें आइसोमरिज्म कहा जाता है। अब एक अहम तरीन और बात भी आप नोट डाउन कर ले, आइसोमरिज्म का जो फिनोमेना है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही शो करेंगे। कौन शो करेंगे भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही शो करेंगे आइसोमरिज्म का फिनोमेना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो नहीं करते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं लेकिन वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। देयर इज अ हेल्थ डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड आइसोमरिज्म। तो पहले बच्चों आइसोमरिज्म है आपके पास, आइसो मीन सेम, मेरोस मीन पार्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके सेम पार्ट्स होते हैं उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखें भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो है डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला इनका मुख्तलिफ हो, उन्हें हम कहते हैं भाई आपके पास आइसोमर है, और ये फिनोमेना जो आपके पास मौजूद है इसे आइसोमरिज्म कहते हैं। तो भाई आइसोमरिज्म का जो फिनोमेना है ये शुरू होता है कार्बन नंबर 4 से। इसका मतलब है ब्यूटेन से आइसोमरिज्म शुरू होती है। अब इसकी रीजन क्या है भाई? आपके पास इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ये आइसोमरिज्म क्यों शो नहीं करते? क्योंकि आपके पास जो आइसोमर्स निकालने का फार्मूला है वो फार्मूला आपके पास मौजूद है 2 + 1 n - 4। क्या फार्मूला है भाई? आपके पास 2 + 1 n - 4, ये आपके पास फार्मूला है आइसोमर्स निकालने का। अब से फॉर दैट हम निकालना चाहते हैं CH4 के लिए भी आइसोमर्स, उसका एक ही आइसोमर आता है। अब कार्बन नंबर आपके पास है 4, जरा देखें भाई कार्बन नंबर 4 के लिए अगर आइसोमर्स निकालते हैं फार्मूले के अंदर पुट करो, यहाँ पे n आपके पास बराबर 4 के ब्यूटेन के लिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 4 -4 + 1 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई? 4 - 4 0 + 1, किसी की पावर 0 होती है तो क्या आता है भाई 1 के बराबर 1 + 1, तो ब्यूटेन के आपके पास 2 आइसोमर आ जाएंगे। कितने आइसोमर आते हैं ब्यूटेन के भाई? 2 आइसोमर आते हैं भाई। कौन कौन से हैं वो 2 आइसोमर? एक तो होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये हम पढ़ चुके हैं भी, और दूसरा कौन सा होता है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन आप जानते हो CH3 CH2 CH2 CH2, आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या है आपके पास CH2। क्लियर है? अब एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन कितने आपके पास? 4, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 आपके पास क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे कार्बन आपके पास कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 10। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें भी आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आ रही है। ये आपके पास नॉर्मल कंपाउंड हो गया, ये आपके पास ब्रांच में आ गया, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। बात समझा गई? आप जरा देखें भाई आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म की तो लातादाद आपके पास टाइप्स मौजूद है, लेकिन जो FSC के अंदर दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 है भाई। कौन कौन सी है? पहले है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। कौन सी है भाई? स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म भाई, साख्त के लिहाज से। अब साख्त के लिहाज से स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है। इसके बाद जो दूसरी आपके पास मौजूद है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कौन सी आइसोमरिज्म है भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसे आप कहते हो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की आपके पास फर्दर जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी हैं, और यहाँ पे दी गई है तकरीबन 5। पहले आपके पास मौजूद है चेन आइसोमरिज्म। बोलो भाई चेन आइसोमरिज्म क्या है आपके पास? चेन हमने 2 तरह से, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी क्या होती है? ब्रांच चेन। अब इस स्ट्रेट चेन के अंदर हो या ब्रांच के चेन के अंदर हो, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट आ जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहे? सेम। चेन तो आपके पास हो 2 तरह की, स्ट्रेट चेन भी हो, ब्रांच भी हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहे? सेम। उसे आप क्या कहोगे? चेन आइसोमरिज्म।
अब मैं जरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके पास भी अभी हमने लिखा था नॉर्मल ब्यूटेन और अभी लिखा था एसोब्यूटेन। ये आपके पास मौजूद है भाई नॉर्मल ब्यूटेन और एसोब्यूटेन। दो आपके पास चेन है, एक स्ट्रेट चेन जा रही है, एक आपके पास ब्रांच्ड है। ये जो एग्जांपल है किसकी है? चेन एसोमेरिज्म की है। अच्छा खैर दूसरी आपके पास मौजूद है पोजीशन एसोमेरिज्म। कौन सी बेटा? पोजीशन एसोमेरिज्म। अब पोजीशन एसोमेरिज्म क्या है भाई? प्यारे बच्चों आपके पास है भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। किसकी भाई? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो हो वो डिफरेंट हो। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन हो डिफरेंट, लेकिन भाई याद रखना वहां पे सेम क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये शर्त है आपकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका है सेम। उससे क्या कहते हैं? पोजीशन एसोमेरिज्म कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, तो सिंपली एग्जांपल दी गई है इसी के अंदर ये कि 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन ये एग्जांपल बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Cl है 1 2 3। ये आपके पास आ गई 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखा जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास मौजूद है C3H कितना हो जाएगा अभी? 4 और 3 7 1 3 C3H7Cl यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है। अच्छा भाई ये तो एक ही है, इसका दूसरा ऐसे मान लेते हैं। हमारे पास मौजूद है CH3 CH यहाँ पे Cl यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? CH3। अब देखें भाई 1 2 3। अब देखो क्या बन गया आपके पास? यहाँ पे ये है कि आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या चीज है बेटा? 2 क्लोरोप्रोपेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो भाई C3H7Cl मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गई है। अब स्ट्रक्चर जो डिफरेंट हो गई है इसका मतलब ऐसा समझते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया अभी? फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास मौजूद था, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन जरा हो गई है तब्दील। पोजीशन क्या हो गई है? तब्दील। इसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन एसोमेरिज्म। इसके अलावा आप देख सकते हो 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, ये भी पोजीशन एसोमेर है। 2 पेंटानोन हो गया और 3 पेंटानोन हो गया, ये आपके पास पोजीशन एसोमेर है भाई। अब इनकी स्ट्रक्चर अभी बैठ के आपने ड्रा करनी है कि 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन जो है पोजीशन एसोमेर है। तो कैसे है? क्या पोजीशन में जब फर्क आया है तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क आया है या नहीं आया? ये आपने देखना है। अच्छा बच्चों इसके अलावा आपके पास है फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। तो भाई आपके पास ऐसी एसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। याद बच्चों फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहे आपका सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये तो आपकी शर्त है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला रहना है सेम, लेकिन भी फंक्शनल ग्रुप जो वो डिफरेंट हो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या था? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, वो थी आपके पास पोजीशन एसोमेरिज्म। अब यहाँ पे क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म कहलाएगा। क्लियर है बात? अच्छा इसकी एग्जांपल देखते हैं भैया। हमारे पास मौजूद है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके पास एसीटोन मौजूद है, कीटोन है। आप जरा देखिए इसका एसोमर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये तो था आपके पास कीटोन भाई, कार्बन कार्बन के इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन है, कीटोन हो गया। इधर भी कार्बन कार्बन के एक से के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब ये आपके पास एल्डिहाइड है। इधर देखिए का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है, ये नहीं आता। कार्बन कितने है आपके पास? 3। हाइड्रोजन कितने आपके पास? 6। ऑक्सीजन क्या है आपके पास? 1 C3H6O आपके पास आ गया। यहां पर देखिए भाई C3H6 और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? एक ऑक्सीजन। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? सेम, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म। क्या कहेंगे इसको? फंक्शनल ग्रुप एसोमेरिज्म कहेंगे। गुड भाई। इसके बाद है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या है भाई?
ये जरा स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म की कोई अजीब सी किस्म है। कैसे भाई? इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है। क्या होती है बेटा? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही भाई शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है। इसे क्या कहते हैं? टॉटोमरिज्म कहते हैं। जाहिर सी बात है जब पे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो इसे हम कहते हैं भाई एसोमेरिज्म। और ऐसे एसोमेरिज्म जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो क्या कहलाती है? टॉटोमरिज्म कहलाती है। इसकी एग्जांपल जो दी गई है वो दी गई है अमीनो एसिड्स वाली। आप जानते हो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी कार्बन, जिसकी एक साइड के ऊपर एसिडिक ग्रुप होता है और एक साइड के ऊपर अमीनो ग्रुप होता है हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ कोई आर ग्रुप होता है। ये आपके पास मौजूद है। अच्छा बच्चों, अब प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है? जाहिर सी बात है ये आपके पास एसिड है। हर वो चीज जो आपको प्रोटॉन देती है वो एसिड है। ये ना प्रोटॉन शिफ्ट होकर चला आएगा अमीनो के पास। अब यहाँ पे अमीनो के लोन पेयर होते हैं जो इजीली प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई है विद इन द मॉलिक्यूल। तो देखो जरा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है और ज्विटारिन आपके पास बन गया है ना। तो दो आपके पास चार्ज, एक यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। लेकिन इसकी जो एग्जांपल है, जो प्रॉपर एग्जांपल है वो कीटोइनोल वाली है। कीटोइनोल ये आपने 8वें चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जहाँ पे स्टीलीन रिएक्शन करती है पानी के साथ, वाटर के साथ, तो वहाँ पे इनोल बनता है। जैसे अच्छा एल्डिहाइड और इनोल वाला देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है CH2 डबल बॉन्ड OH यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास? H। ईन है, या आपके पास अल्कीन है, उसकी जगह ईन लगाते हैं। यहाँ पे अल्कोहल है OH, तो इसका लास्ट में होता है ओल, तो आपके पास है इनोल। तो जो ही भी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, तो प्रोटॉन जो है यहाँ पे चला आता है, जहाँ से चला आ रहा है भैया आपके पास प्रोटॉन, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? H। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड की शिफ्ट में वापस आ जाते हैं, जो कि बनाते हैं एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं भाई? एल्डिहाइड। तो इनोल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर भी? एल्डिहाइड के अंदर। ये एग्जांपल है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई है भी यहाँ पे, तो ये भी आपके पास क्या है? टॉटोमरिज्म है। इसकी एक अहम तरीन जो एग्जांपल है वो है आपके पास मेटामरिज्म। जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म की एक किस्म, वो आपके पास है मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म क्या तो देखें तो जो कीजिएगा मेटामरिज्म कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम है, तो क्या कहेंगे? मेटामरिज्म। अगर तवज्जो कीजिएगा, मेटामरिज्म का जो फिनोमेना है सिर्फ कौन शो करते हैं? ईथर्स। कौन शो करते हैं भाई? ईथर्स। ईथर्स शो करते हैं फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म। और ये एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज भी है कि ये मेटामरिज्म का फिनोमेना कौन शो करेंगे? ईथर्स। इसके अलावा ईथर्स और अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल, ये दोनों मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके पास स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म थी, ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एसोमेरिज्म से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसकी भी एक अलग